बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा पाकिस्तान। मैं हूं जावेद इकबाल। तो नाजरीन, आज मैं मौजूद हूं मंडी बहाउद्दीन की सूफी सिटी एरिया में। और यहाँ मेरे पीछे आप ये एक बैल देख रहे हैं, और इस बैल के साथ ये गालबन हमारे क्लोजअप में नहीं आया। ये बंदा एक खड़ा है, वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। यानी बैल को एक बंदा जो है वो रोकने की कोशिश कर रहा है कि बैल कहीं नीचे ना गिर जाए या बैल कहीं ऊपर ना चढ़ जाए। तो ये देखें, ये एक बैल जो है ये एक फाइटर बैल है जो आप वीडियोस में देखते हैं। और उम्मीद है कि इंटरनेट पे भी आप इनको काफ़ी मरतबा इन चीज़ों को देख चुके होंगे। ये एक ब्लैक कलर का एक बैल है, बिल्कुल ब्लैक कलर है इसका, और ये बड़ा डरावना ख़तरनाक है। तो ये इस बैल को देखा तो हमने समझा कि पाकिस्तान में तो बड़ी पावरफुल चीज़ें हैं, और पावरफुल चीज़ों में तो यकीनी तौर पे शेर का बड़ा जो है नाम है पूरे वर्ल्ड में कि शेर एक बड़ी पावरफुल एनिमल है, जानवर है। तो पाकिस्तान में इस वक्त एक और भी शेर आ रहा है, यानी मियाँ नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब, शेरां दी जोड़ी, मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब। तो इस बैल को देखते हुए, इसकी ताकत को देखते हुए, आज मेरे साथ मौजूद हैं मियाँ मोहम्मद हनीफ साहब। ये रिटायर्ड हेड मास्टर हैं, बुज़ुर्ग हैं, हमारा सरमाया हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट से इनका ताल्लुक़ रहा है, अब रिटायर हो चुके हैं। सूफी सिटी में इनकी रिहाइश है। तो इस जानवर, डरावने जानवर लेकिन ख़तरनाक जानवर की पावर को देख के हमने सोचा कि आज ये जो शेर पाकिस्तान में आ रहा है मियाँ नवाज शरीफ, उसके बारे में इनसे भी बात की जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। अपनी फैमिली, अपनी सेहत माशाल्लाह अच्छा निज़ाम जा रहा है? अच्छा, ओके जी। अच्छा जी, आज इनसे पूछते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में वापस आ रहे हैं, इस्तकबाल कैसे होगा, हमें कैसे उनका इस्तकबाल करना चाहिए, उनके इस्तकबाल करने के हमें क्या फ़ायदे होंगे, ये जानते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के साबका रिटायर ऑफिसर मियाँ मोहम्मद हनीफ साहब से। जी, क्या कहेंगे? ये मियाँ मोहम्मद शरीफ साहब के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि वो उनका मुस्तकबिल क्या है, वो पाकिस्तान आकर क्या करेंगे? आना भी चाहते हैं या नहीं आना चाहते? हाँ जी। और जी नहीं, वो तो आना चाहते हैं, बल्कि वो तो बड़े ढोलों की थाप पे आना चाहते हैं। 10 लाख बंदा उनके इस्तकबाल के लिए जाएगा। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप क्या समझते हैं, आना चाहिए था या कि उधर ही रहते? नहीं, मैं समझता हूँ कि उनके खिलाफ जो मतलब लिटिगेशन केस है न या तो वो नायल करा दिए गए हैं, और मुस्तकबिल में अगर वो पाकिस्तान के मुस्लिम यहाँ रहना चाहते तो उनको यहाँ रहना चाहिए था, अपने मुकदमात का फेस करना चाहिए था। अब यहाँ आकर क्या करेंगे वो यहाँ? ये अवाम को उनके साथ को क्या है, समझते हैं कि वो चूँकि बाहर रहते हैं, उनको यहाँ पाकिस्तान नहीं लाना चाहिए। पाकिस्तान के इलेक्शन चूँकि था या तो नायल हैं, वो किस तरह यहाँ आएँगे और कैसे वो मतलब अवाम का सामना करेंगे? अच्छा, तो इमरान खान को भी शेर कहते थे, उनके टाइगर, वो तो जेल में हैं, और ये मियाँ साहब वापस आ रहे हैं। तो फिर क्या समझते हैं कि खान साहब को भी बाहर आके मुकाबला होना चाहिए, या वो उधर जेल में रहें और ये शेर जो पाकिस्तान आ रहे हैं ये अकेले ही जीत जाएं? इमरान खान के बारे में जहाँ तक अवाम का तल्लक है, अवाम समझते हैं कि वो एक जानदार आदमी है। उसने अपना टेन्योर के अंदर अपना वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद इन्हें अवाम के लिए आप हासिल में कोशिश किया, लेकिन मुल्की हालात ऐसे थे कोरोना की वजह से या सियासी तौर पर इन्हें तमाम पार्टियाँ जो थी उसके ख़िलाफ़ थी, और ये उसके जो काबीना थे उसके भी अक्सर लोग जो थे वो नहीं चाहते थे। तो अंदर खाना ही उनके साथ ये बना गया पुराना ये। अच्छा, मियाँ साहब ये बताएं कि मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ शेर हैं या कि नहीं? हाँ, वो शेर नहीं है जी। वो कैसे शेर हैं जब मतलब बोलते हैं ना, वो यहाँ से मतलब उनके खिलाफ केस हैं तो वो यहाँ उनको फेस करना चाहिए था अपने केसों का। और यहाँ अवाम मेरा जिस तरह इमरान खान रह रहा है, यहाँ उनको रहना चाहिए था, यहाँ रहकर इन्हीं अवाम के साथ इन्हीं सारा अपना मुकाबला करना चाहिए था। अच्छा, अब हम उनके इस्तकबाल के लिए क्या लेके जाएं? उनके इस्तकबाल के लिए अवाम तो नहीं जाएंगे, मतलब मैं नहीं समझता कि अवाम जो है जो कुछ उन्होंने मतलब पाकिस्तान का किया है अपने मुख्तलिफ दवार के अंदर, आवाम जो है महंगाई इतनी हो चुकी है कि आवाम जो है वो बिल्कुल ही नहीं तंग है। मतलब वो चाहते हैं कि अपने मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म ने इन्हें जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं उन्होंने 40 रुपये पेट्रोल जो है सस्ता किया है, लेकिन आवाम तक रिलीफ नहीं जा रहा। ना किराया कम हो रहे हैं, ना चीज़ों की कीमत जो है वो नॉर्मल आ रही हैं, सस्ती हो रही हैं। आवाम जो है वो नाला है इनसे, मतलब है कि ये कुछ इनका किया धरा जो कुछ ये उन्होंने किया है आपने इन 30 साल दौर के अंदर, तो आवाम जो है वो इन्हें कतई उनको पसंद नहीं करते।
देखिए नाज़रीन, इनका तो कहना ये है कि उनको पसंद नहीं करते, उनके आने का फ़ायदा पूछते हैं इनसे मियाँ मोहम्मद हनीफ़ साहब से कि उनके आने का फ़ायदा क्या होगा मियाँ नवाज़ शरीफ का हमें आवाम को? उनका फ़ायदा यही होगा कि वो आएँगे तो आखिर उनके साथ जो मतलब है अदालती फ़ैसला है, 5 जजों ने फ़ैसला उनके खिलाफ़ किया है, यानी उनके ताजात उनको नायल किया है और उनको 5 साल की सज़ा दी है। तो अब वो किस मतलब है मुँह से यानी मीनार पाकिस्तान में वो जलसा इतना करेंगे या अवाम उनका इस्तकबाल कैसे करेगी वो? लो जी, ये थे महकमा एजुकेशन से रिटायर मियाँ मोहम्मद हनीफ़ साहब, हेड मास्टर रैंक से ये रिटायर हुए हैं और बात शुरू हुई थी इस ख़तरनाक जानवर से, इस ताकतवर जानवर से, फिर पहुंची शेर पे, शेर से पहुंची नवाज शरीफ साहब पे, वहाँ से चलती हुई आई इमरान खान तक। तो नतीजा तो यही निकला कि मियाँ साहब को अवाम तो देख लें अंदाज़, मियाँ साहब आप आएँ, वेलकम, खुश आमदीद, लेकिन अवाम तो कुछ और ही सोच रही है। अब नारा लगाएं जो आपको पसंद है। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान के साथ जो कुछ ये मतलब हो रहा है, ये मतलब अवाम इसको सख्त नापसंद करते हैं, अपने जज्बात का इज़हार ये करते हैं कि ये इसको ज़्यादती है इनके साथ सरासर, और उन्होंने जो अपने पीठ में किया है, इन्हीं हत्तल में उन्होंने कोशिश की है, लेकिन ये उनके खिलाफ जो इन्हें मुख्तलिफ केस बनाकर अदालती की चाराजोई की जा रही है। आपने तो नारे लगा दिए इमरान खान जिंदाबाद, तो अभी कोई पुलिस आएगी तो फिर? हाँ, तो क्या है मतलब पुलिस मतलब है? मैं कोई ये तो नहीं मतलब मैं काम शायरी हूँ, मैं अपने जज्बात का इजहार किया है, मैं ना किसी के ख़िलाफ़ हूँ ना हुकूमत के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन ये है कि अवाम के जज्बात जो हैं जो आए दिन हम आपस में लोग बातें करते रहते हैं, वो हम अपने में इजहार किया उनका कि ये मतलब मुल्की हालात हमारे जो हैं इन्हें सख्त फ़लस्तीन का मसला देखें, और जितने इस्लामी मुल्क को चाहिए मतलब उनकी हमायत करना और उनकी हर असल मदद करनी चाहिए, ताकि इन्हें उनकी ये जंगबंदी हो, इन गज़ा पर जिस तरह वो उन्होंने कब्ज़ा कर रखा है, मुआसरा किया हुआ है। अच्छा, इमरान खान बाहर रहते तो वो फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाते? हाँ, ज़रूर उठाते वो तो पहले ही आवाज़ उठा रहे हैं, और ये लोग मतलब है पता चला है कि ये अंदरूनी खाना इसराइल को तस्लीम करना चाहते हैं ये, लेकिन वो लो जी, ये तो मामला कहीं से कहीं पहुंच गया।